and none other than Joule's law of effect. Joule's law of heating. Joule's law of heating effect of electric current, right? So first one is electric power. What is electric power? What is power? Power is work done per time. But here is not here work is not mechanical. Here work is not mechanical, but work is electrical work. So in class 9 you had learned about mechanical work, and there you use the term power. So mechanical work done per unit time is called power. So similarly here, electric power is the electrical work done per unit time. Electrical work done per unit time. So power is denoted by P. P is equals to electrical work done per unit time. W is equals to P is equals to W by T. Your work is electrical work done, right? So you can also say that the rate at which electrical work done, or the rate at which electric energy consumed is known as electric power. जिस रेट से इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम हो रही होती है उसे हम इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं. The rate at which electric energy is consumed is known as electric power, right? So basically, P is equals to work done means electrical energy consumed for T. So E is equals to P into T, right? So electrical energy consumed is equals to power of that electric appliances into time. जितने टाइम तक उस इलेक्ट्रिक एप्लायंस चला रहे हैं और जितनी उसकी पावर है उन दोनों को आपस में इंटू करते हैं तो पता चलता है कितना इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम हुई है. मान लो 200 वाट का एक बल्ब है, उसे 10 घंटे चला दिए तो कितना इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम करा होगा वो हम यहाँ से निकाल सकते हैं. 200 पे गुणे 10 घंटे से कर लेंगे तो हमें वाट आवर में मिलेगा. उसको किलोवाट आवर में चेंज कर लेंगे तो उसे कॉमर्शियल यूनिट कहते हैं. तो सब लोग एनर्जी कोई जूल में निकालेगा, कोई वाट आवर निकालेगा, कोई कुछ इसमें निकालेगा. तो सिंपली बता दिएगा भैया कि जो कॉमर्शियल यूनिट है उसका जो हम यूनिट मानेंगे उसे बोलेंगे किलोवाट आवर. इसी को हम लोग ट्रेड यूनिट भी कहते हैं. जो हमारे घर में बिजली होती है उस बिजली का जो बिल आता है उसमें जो यूनिट होता है इलेक्ट्रिकल यूनिट भी बोलते हैं. तो इलेक्ट्रिकल यूनिट, ट्रेड यूनिट, कॉमर्शियल यूनिट वो किलोवाट आवर में होता है. एक महीने में कितना किलोवाट आवर चला है. जो मीटर में भागता है यूनिट वो किलोवाट आवर की रेटिंग बताता है. ठीक है. तो और हमें पता है W इक्वल्स टू क्या होता है, VQ होता है. पढ़ चुके हैं पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज, बताया गया था. तो W इक्वल्स क्या होता है, VQ. तो Q को कह सकते हैं हम क्या, IT, क्योंकि I इक्वल्स टू Q बाई T होती है. Q यहाँ पे क्या है, चार्ज ही तो है, I into T. तो W इक्वल्स होता है VIT. तो हम P कर सकते हैं, P इक्वल्स टू है W मतलब VIT, V into I into T अपॉन क्या है T. तो T से T क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा. तो P इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, VI. तो पावर का फार्मूला ये भी है, पावर का फार्मूला ये भी है. अगर हमें वोल्टेज और करंट दिया होगा तो यहाँ से कर लेंगे. अगर हमें रेजिस्टेंस दिया हो तो यहाँ पे बस ओम्स लॉ होता है, V इक्वल्स टू IR. उसी को बदल करके काम बन जाएगा आपका. V, अगर V को हम हटाना चाहते हैं तो V किससे रिप्लेस करेंगे, IR से. IR से रिप्लेस करेंगे तो इनटू हो जाएगा II कितना हो जाएगा, I²R. इस तरीके से I को हटाना चाहते हैं तो I इक्वल्स होता है कितना, ओम्स लॉ से V बाई R. तो V इनटू I की जगह लिखेंगे V बाई R, तो V² बाई R. तो ये फार्मूला हो गया, ये फार्मूला हो गया. P इक्वल्स टू VI, P इक्वल्स टू I²R, P इक्वल्स टू V² बाई R. जो जैसे हमें क्वेश्चन में इसके बारे में नॉलेज होगी उसके बारे में निकाल लेंगे. ऐसे लगाएंगे जल्दी हो जाएगा. ये ना भी पता हो तो इससे भी काम हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं. बस क्या है, ओम्स लॉ लगाना पड़ेगा आपको. ठीक है. अगर ओम्स लॉ नहीं लगाना चाहते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे तो डायरेक्ट लगाएंगे और कोई अंतर नहीं. कॉमर्शियल यूनिट क्या होती है अभी बताया, जैसे किलोवाट आवर. कॉमर्शियल यूनिट मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी. किलोवाट आवर पावर यूनिट देंगे. अच्छा, पावर की ऐसा यूनिट क्या होती है, ऐसा यूनिट ऑफ पावर. ये इसको देखो, ऐसा यूनिट ऑफ पावर क्या होगा, ये वर्क होता है जूल, टाइम होता है सेकंड. तो जूल पर सेकंड होता है इलेक्ट्रिकल पावर की यूनिट. जूल पर सेकंड को ही
हम लोग बोलते हैं क्या, वाट। और किलोवाट क्या है, किलोवाट इसे बोलते हैं वाट। किलोवाट जो होता है वो होता है, इसके बिगर यूनिट होती है। ये किलोवाट आवर है, किलोवाट मतलब पावर, और ये टाइम, पावर और टाइम का यूनिट क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी एनर्जी का यूनिट है, ठीक है, किलोवाट आवर। तो 1 किलोवाट आवर को कैसे डिफाइन करेंगे, 1 किलोवाट आवर 1 kWh, 1 kilowatt hour is the amount of electrical energy consumed when an electric appliance having a power rating of 1 kilowatt is used for 1 hour। भाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी कब 1 किलोवाट आवर होगी, E is equal to P into T। अगर एक ऐसा इलेक्ट्रिक अप्लायंस है जिसका पावर रेटिंग 1 किलोवाट हो और इसको हम 1 घंटा तक चलाएं, तो उसका इलेक्ट्रिक एनर्जी कितना निकलेगा, 1 किलोवाट आवर। बस सिंपल सा है, न्यूमेरिकल ये रिलेशन पे सब कुछ रख देना, तो डेफिनेशन बन जाती है, याद करने की जरूरत नहीं, ये जान लो सब आ गया। क्या बोलेंगे, 1 किलोवाट आवर इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड व्हेन an electric appliance is having a power rating of 1 kilowatt and is used for 1 hour। तब 1 किलोवाट आवर को जूल में चेंज करके कितना आएगा, 3.6 into 10 की पावर 6 जूल। इसको देख लो, 1 किलोवाट आवर है, ठीक है। किलोवाट को वाट में बदलेंगे तो 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं, 1000 वाट। और 1 आवर ये वाट आवर बदल गया, किलोवाट को वाट आवर बदल दिया, ठीक है। वाट को ही क्या बोलते हैं, यहाँ बताया था, वाट को ही बोलते हैं क्या, जूल पर सेकंड बोलते हैं। तो वाट को ही बोलते हैं जूल पर सेकंड। और टाइम यहाँ पे क्या है, आवर में, नीचे टाइम सेकंड में है तो सबके एक में करना है, सेकंड में कर देंगे। आवर एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड होते हैं, 16 to 60 कर लेंगे, ठीक। 3600 आ जाएगा तो कितना आ गया, 1000 into 3600 जूल सेकंड, ठीक है। तो सॉरी जूल, सेकंड सेकंड कट जाएगा तो केवल जूल आएगा, एनर्जी यूनिट है तो जूल ही तो आएगा। अब इसको साइंटिफिक फॉर्म में लिखेंगे तो 3.6 into 10 पावर 3600 का 3 जीरो लगाएंगे, पीछे से पॉइंट लेके आएंगे तो आता होगा, तो इसे साइंटिफिक फॉर्म में लिखेंगे 3.6 into 10 पावर 6 जूल। बहुत आता है, ऑप्शन में आता है, एमसीक्यू में आता है, ध्यान रखना इसे, ठीक है। लास्ट चीज है हमारा क्या, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग the heat produced by a conductor is given by I square RT। तो होता क्या है, जैसे कोई भी रेजिस्टेंस या कोई कंडक्टर हो, उसमें हम क्या करते हैं, अगर हम उसमें करंट फ्लो कराते हैं तो वो कंडक्टर क्या हो जाता है, गर्म। जैसे नाइक्रोम हो गया, जो हीटिंग एलिमेंट होता है हीटर में, उसमें अगर हम करंट फ्लो कराते हैं तो क्या हो जाता है, वो हीट हो जाता है। और हीट होता है तो क्या होता है, हीट एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो सिंपल सी बात है, when we flow electric current through a high resistance conductor, हर कंडक्टर में नहीं होगा, जो कंडक्टर हाई रेजिस्टेंस होते हैं, जो ज्यादा रेजिस्ट करेंगे, करंट को नहीं बहने देंगे तो एनर्जी तो जा रही है, करंट बह नहीं रहा है, तो क्या रहा है, करंट दूसरी एनर्जी में ट्रांसफॉर्म करना चालू कर देगा, उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी उसको बहने नहीं दे रहा, दूसरी एनर्जी कन्वर्ट करने लगे। कौन सी एनर्जी कन्वर्ट करेंगे, हीट में करने लगेगा। कुछ ज्यादा ही रेजिस्टेंस हो गया, हीट साथ साउंड भी करेगा, पट 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 आवाज आने लगेगी, अगर हाई करंट का बहने लगेगी, ठीक है, शॉर्ट करने लगेगा, साउंड भी निकलने लगेगा, तो उसको भी छोड़ते हैं। सिंपल सी बात क्या है, जब भी हम हाई रेजिस्टेंस वाले कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराते हैं तो क्या होता है, उसमें हीट प्रोड्यूस होती है, इसी को बोलते हैं हीट इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एच मतलब हो गया हीट आई स्क्वायर आर टी, जो हीट प्रोड्यूस होता है वो करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कंडक्टर या रेजिस्टेंस के, कंडक्टर के रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो फॉर अ गिवन करंट, अगर एक करंट हमारा क्या है, सर्टेन है, अगर करंट हमारा डेफिनेट है, तो जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, अगर हम दो अलग अलग कंडक्टर्स ले रखते हैं और दोनों में सेम करंट जा रही है, तो किसमें हीट प्रोड्यूस ज्यादा होगी, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। अगर हम करंट सर्टेन रखते हैं, दोनों में सेम टाइम तक करंट फ्लो कर रहा है, तो जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसमें हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगी। अब दो तरह के मेरे पास हीटिंग डिवाइस है, अगर दोनों को सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ेंगे
और उन्हीं दोनों को अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ेंगे तो किसमें हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगी? अगर सीरीज कॉम्बिनेशन जोड़ेंगे तो पता टोटल रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगी। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होते हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन में इंडिविजुअल रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस कम हो जाता है, रेजिस्टेंस कम हो जाता है तो हीट प्रोड्यूस क्या होगी? कम होगी। कहने का मतलब है सीरीज कॉम्बिनेशन में हीट ज्यादा प्रोड्यूस होती है, पैरेलल में कम होती है। सिंपल सी बात है। करंट भी अगर सर्टेन है, रेजिस्टेंस भी नहीं चेंज हो रहा है, तो टाइम जिसमें ज्यादा देर तक करंट जाएगा उसमें ज्यादा ही वो ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करके देगा। ठीक है, गीजर ज्यादा देर तक चलाओगे ज्यादा पानी गर्म करेगा, कम देर तक चलाओगे कम गर्म कर पाएगा। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट द फर्स्ट यूनिट। थैंक यू सो मच, कीप स्टडिंग एंड कीप वॉचिंग।